ठीक है जी, हम आ गए वापस जहाँ से छोड़ा था। कैनवा एआई पे आ गए। ठीक है, आज भी वही काम करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत और आगे जाएंगे। अच्छा भाई, अब मुझे कोई टॉपिक बताएं जिस पे हम कोई पोस्ट बनाएं। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं। अब मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करें मैसेज पे कि क्या होना चाहिए। कोई भी टॉपिक किसी के जहन में है? कॉस्मेटिक्स। इसके अलावा कॉस्मेटिक तो मैं यूज़ नहीं करता, तो इसके अलावा कुछ जो सबके लिए रिलेटेबल हो। ज्वेलरी आ गई, ज्वेलरी भी। काम करते हैं। हाँ, मैं विग पहनता हूँ असल में। कान में विग पहनता हूँ। सर, हेल्दी फूड ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक है। वॉच के ऊपर भी कर चुके हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। इसके अलावा वॉच का भी वैसे बड़ा अच्छा होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐड वगैरह बड़ा प्रीमियम से बनी हुई होती है वॉच। अंधेरे में वो सिर्फ वॉच का डायल नजर आ रहा होता है, उसकी वो सुइयां नजर आ रही होती हैं, हल्के से नंबर नजर आ रहे होते हैं, इस टाइप का। बड़े स्टाइलिश से पोस्ट वगैरह होती हैं, मैंने अक्सर देखी हैं। इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग सा कोई टॉपिक? अच्छा, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये किसी ने यूज किया है? ये जो इस नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, जिस पे निशाना घूम रहा है मेरा, गन का। ये किसी ने यूज किया? ट्राई करें। ये इसमें बम नहीं फटता इसको क्लिक करने पे। नई चीज एक्सप्लोर किया करें, अगर कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है तो उसको इस्तेमाल करा करें, ट्राई करें। ये देखिए, सारी पोस्ट वगैरह ये आपको बना के दे रहे हैं। इसके अच्छा ऊपर नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन, यहाँ लिखा हुआ है वीडियो, यहाँ लिखा हुआ है इमेज, यहाँ लिखा हुआ है राइट। तो ये हर जैसे अब जहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी हुई है ना, उसके नीचे मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे डिजाइन लिखा हुआ है, इमेज लिखा हुआ है, डॉक लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, वीडियो क्लिप लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो मैं चीज लिखूंगा ना, उसको लिख के अगर मैं नीचे डिजाइन सेलेक्ट कर लूंगा तो मुझे वो डिजाइन बना के देगा। अगर मैं इमेज सेलेक्ट कर लूंगा तो मुझे इमेज बना के देगा। अगर मैं डॉग सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे करके तो मुझे डॉग सेलेक्ट करके देगा। डॉग बना के देगा, डॉग यानी कोई फाइल बना के देगा मुझे। अगर मैं कोड बोलूंगा तो मुझे कोड भी लिख के दे रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं टॉपिक, चले मैं वॉच पे ही बनाता हूँ। चले ज्वेलरी पे बना लेते हैं भाई। वॉच भी एक तरीके से हो जाएगा लेकिन। अब मुझे थोड़ी बहुत इसमें डिटेल्स बताएं कि और क्या क्या लिखें। थोड़ा प्रॉम्प्ट हमारा ना अच्छा खासा बड़ा नज़र आए। आप डिटेल्स बताएं इसके वाले से। अब मैंने टॉपिक ले लिया। डिटेल्स इसमें क्या क्या ऐड होनी चाहिए, और क्योंकि प्रॉम्प्ट मैंने बताया था जितना डिटेल में होगा हमें उतनी अच्छी ही पोस्ट बना के देगा। कलर क्या? कलर है ही नहीं, कलर नहीं डालें इसमें, ब्लैक एंड वाइट कर दें। क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट ज्वेलरी विथ गुड कलर थीम। चले मैं कलर को इस्तेमाल करता हूँ जो उन्होंने बोला है। कॉस्मेटिक टॉपिक थोड़ी पूछ रहा हूँ, अब मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें डिटेल्स थोड़ी मिलें ताकि मैं वो लिखूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि ये देता क्या है फिर। कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करता मैं। न्यू डिज़ाइन क्या मतलब? गोल्ड ज्वेलरी ले लिया है। ज्वेलरी गोल्ड की भी होती है, नकली भी होती है, असली भी होती है। हमें सिर्फ दिखाने के हमारे पास ज्वेलरी है, बाद में हम देख लेंगे कौन सी सेल करनी है। लेकिन डिटेल्स बताएं अगर टॉपिक मैंने ज्वेलरी लिया है तो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, हमने किस चीज़ पे बनाया था, कंप्यूटर पे मैंने बताया था इसकी थीम कैसी होनी चाहिए।
और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, और ये सब मैंने काफ़ी डिटेल्स बताई थी। अगर मैं ज्वेलरी का टॉपिक ले रहा हूँ तो उसमें जाएगा क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट ज्वेलरी विद गुड कलर थीम एंड showing some interest interesting designs, and the jewelry must be placed on the table with red color टाइप मीन ब्राइडल और कैजुअल। ठीक है, इसको भी कहीं ऐड करते जो उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट ज्वेलरी विद गुड कलर थीम एंड शोइंग इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद ब्रैकेट में लग देता हूँ यही चीज़ जो उन्होंने मुझे बताया है, ब्राइडल एंड कैजुअल। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी बहुत अब जो मैं लिख रहा हूँ ना वो थोड़ा बहुत इमेजिन करेगा मैं लिख क्या रहा हूँ। मस्ट बी प्लेस ऑन द टेबल विद रेड कलर शीट अंडर द ज्वेलरी। मैं थोड़ा बहुत कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ उसको, अब देखते हैं क्या देता है। इसके अलावा कोई ऐड करे इसमें? डिटेल्स डिटेल्स, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी डिटेल्स नोट करते हैं ना। अब आपके पास टॉपिक है, इसमें क्या क्या डिटेल्स और होनी चाहिए? अगर ये चीज़ समझ भी नहीं आई तो बताएं कि आप सर पूछ क्या रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कौन है आप? जैसे आपके पास एक फ़ोन होता है तो उस फ़ोन की सारी डिटेल्स चेक करते हैं ना आप, कि भाई फ़ोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल है, स्टोरेज कितना है, कलर कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, क्या बैटरी का उसका बैकअप है, सब चीज़ें देखते हैं। मैं वही चीज़ जानना चाह रहा हूँ इस हवाले से, अगर हमने ये टॉपिक उठाया है तो इसकी डिटेल्स क्या और हो सकती हैं, किसी की भी कुछ भी आपकी इमेज जो दिमाग में बन रही है वो बताएं। एंड द मटेरियल एंड क्राफ्टमैनशिप। अच्छा ठीक है, समझ रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत वो जो कहना चाह रही हैं। सर इसके बाद विंटर के लिए ब्लैंकेट बनाए। मैं ब्लैंकेट नहीं बनाता, मैं पढ़ाता हूँ। फूल वाले ब्लैंकेट तो नहीं है? फूल वाले। अच्छा पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपके ब्लैंकेट की तरफ आते हैं कि ब्लैंकेट बनाना भी सीखते हैं। एंड द मटेरियल शुड लुक लाइक एलिगेंट। चले मैं ये देता हूँ, अब देखते हैं क्या देता है मुझे। ठीक है, इसको मैंने कुछ दिया, अब देखते हैं क्या समझता है और हमें क्या बना के देता है। देखिए मैं तकरीबन यही इमेजिन इमेजिन कर रहा था और उसने मुझे वैसे ही बना के दी जो मैं चाह रहा था, जो मैं थोड़ा बहुत सही से इसको बता नहीं पाया, लेकिन इसने मुझे पिक कर लिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सही है, समझ में आ रहा है। मैंने इसको इतनी डिटेल्स दी नहीं जितना इसने काम करके दे दिया। अब देखिए इसने खुद उसके हिसाब से चीज़ें उठाई हैं। फॉन्ट बड़ा उसके हिसाब से उठाया कि जो मैंने थीम बताई ना उस थीम के ऊपर फॉन्ट कितना सूट कर रहा है। अच्छा पहले ये बताए पसंद कौन सा आया है, फिर वही पैक कराएं। अच्छा पहला और आखिरी मेरे ख्याल से सेम ही लग रहा है। ऐसे ही है। फर्स्ट। इसके अलावा फर्स्ट वाला हमारा जीत रहा है मेरे ख्याल से। थर्ड थर्ड। हाँ मुझे भी थर्ड अच्छा लगा, थर्ड और फर्स्ट बराबर ही लग रहा है अब। यहाँ मुश्किल हो रही है कौन सा डिसाइड करें।
ये आप लोग के वोट बताएंगे। थर्ड, दो, तीन, चार, और फर्स्ट को दो। थर्ड ही जीत गया भाई। रिजल्ट आ गया है। थर्ड काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ज्वेलरी का शौक नहीं है लेकिन हो रहा है। तो उसने भाई हमें पोस्ट बना के दी है। इसमें अब क्या चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस होंगे वो आप बताएं कि इसमें और क्या चीज़ ऐड करें। जो मुझे लग रहा है कि कंपनी का लोगो गायब है इस पे। अच्छा, इसने नाम भी मुझे सजेस्ट किया। नाम नजर आ रहा है किसी को? कंपनी का नाम बताएं जो उस पे नजर आ रहा है। किसी को नजर नहीं आ रहा? हमें तो दिख गया कि नाम किधर है। सर प्लीज, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस की ज़रूरत है, और है तो किस चीज़ की ज़रूरत है चेंज की इस पोस्ट पे। हाँ, ये नाम सही बताया। सही बताया आपने कि नाम तो ये बताया इसने। अच्छा, नाम भी खुद ही सजेस्ट किया। जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, उस प्रॉम्प्ट के इसने उसी से नाम पिक किया। कि मैंने एक एलिगेंट, बड़ा अलग हट के वर्ड होता है, ये बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है, मैंने जानबूझ के दिया। और उसने वही एक यूनिक चीज़ को उठा के एक नाम बना दिया। खुद से नाम बनाया, मैंने तो उसको बताया भी नहीं नाम क्या रखना है। इसने खुद ही रखा एलिगेंट ज्वेल्स। इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है? सब क्या है, पोस्ट ही देख रहे हैं कि वो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहा कोई मेरे ख्याल से। लोकेशन होगी शॉप की या इंस्टा पेज, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया। इसके अलावा कोई इसमें चेंजेस? अच्छा, लोकेशन और शॉप का एड्रेस वगैरह तो खुद भी डाल देंगे हम। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये थोड़ा बहुत ये जो लाइन लिखी हुई है इसको ट्रांसफॉर्म करे या रीराइट करे। रीराइट की तो ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म करे इसको। क्योंकि ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है एक चीज़ है उसको बेहतर करना। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा बहुत और बेहतर करना है तो मुझे दोबारा उसको बताना पड़ेगा भाई किस हद तक बेहतर करना है और क्या क्या बेहतर करना पड़ेगा। हमारे पास जो लाइन लिखी हुई है इसको लिख देता हूँ कि मोर डिटेल्ड एंड यूज यूनिक कैप्स। ठीक है। क्या दिया है इसने? थोड़ा बहुत चेंज कर दिया इसने। इसको मैं बोलता हूँ कि ब्राइडल इन डे टू डे। अब देखिए इसने नया वर्ड दिया है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, पढ़ने में भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। और बोलते हैं कि और अच्छा करके दें।
इसने और अच्छी लाइन बता दी भाई। अच्छा, इसको यूज़ कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास, ठीक है। एक जो लाइन थी मुझे थोड़ी बहुत लग रही थी कि शॉर्ट है, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब देखें, मैंने दोबारा इसको बताया, इसने मुझे सजेस्ट की लाइन, मैंने दोबारा इसको पुट कर दी। ठीक है। अब इसके अलावा मोर फॉर्मल में चलते हैं। फॉर्मल, असल में जो हम पोस्ट वगैरह बनाते हैं उसमें कोई ऐसी हंसी मजाक वाली चीज़ लिखते नहीं है। वो जितने भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है वो सारा फॉर्मल में होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? एक रिस्पेक्टेड वे और एक अच्छे वर्ड्स के साथ लाइंस लिखी हुई होती है उस पर, ऐसा ही है। पोस्ट वगैरह पे जो भी हमारे पास सामने नज़र आती है, हम जब फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे पास हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई एड्स आता है। अब तो हर चीज़ में एड्स आते हैं। कुछ भी खोल लें, कोई भी एप्लीकेशन यूज़, कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप पे भी एड्स आने वाले हैं। क्या आप ये यूज़ कर रहे होंगे व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पे अभी तक एड्स नहीं थे, लेकिन ये व्हाट्सएप पे भी एड्स आने वाले हैं कि आपके पास वहाँ पे भी एड्स दिखेंगे। नहीं, अब जैसे प्रॉपर आते थे वैसे भी आएंगे। वो एक स्टेटस पे आ रहा है ना, अब वो काफ़ी हद तक इतना, जैसे आपको बाकी जगहों पे तंग करते हैं ना कि हर जगह पे कोई ना कोई ऐड आ ही जाता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं या टिकटॉक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हर थोड़ी देर बाद एक वो ऐड आता है। और वो ऐड आपके इंटरेस्ट के ज़रिए से ही आता है। जो आप इंटरेस्ट किसी भी पोस्ट को अगर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपको वही सजेशन करने लग जाता है ऐड की ना। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं। अच्छा, इसको जो हमने लाइन को क्या किया है, हमने एक और ऑप्शन यूज़ किया एआई का, मोर फॉर्मल का। मेरे पास एक लाइन थी, इसको मैंने और फॉर्मल कर दिया। नहीं लग रहा तो उसको और करते हैं भाई। अच्छा, ये लाइन बहुत शॉर्ट है तो उसने मुझे वही लाइन वापस दे दी। ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि लाइन यही दी थी। इसके अलावा कोई और चेंजेस होना ज़रूरी है इस पे पोस्ट पे, या काफ़ी है इतना?